Hello everyone, I am Soumya and welcome to Think Basic folks. So if you are preparing for UPSC 2025 then आपके पास around 90 to 100 days हैं for prelims and at this point अगर हम थोड़ा भी सीरियस है अपने अटेम्प्ट को लेकर तो हमने पढ़ना स्टार्ट कर दिया होगा. बट द प्रॉब्लम इज कि हम ना बस ब्लाइंडली पढ़ने में लगे रहते हैं लेकिन पढ़ने के बाद भी सेटिस्फैक्शन आ नहीं रहा है, क्वेश्चन सही सॉल्व हो नहीं रहे हैं, सीसैट अभी तक स्टार्ट नहीं किया है एंड करंट का कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ से एंड कैसे शुरू करें. सो अगर आप भी सिचुएशन से रिलेट कर पा रहे हो या आपके मन में भी थोड़ा सा भी डाउट है कि ये अटेम्प्ट स्किप कर देते हैं तो जस्ट रिमेंबर दैट इट्स ऑलवेज बेटर टू फेल इन द एग्जाम देन इन योर स्टडी रूम. एंड आई एम सेइंग दिस बिकॉज ट्रस्ट मी हर एस्पिरेंट ना इस टाइम पर इसी सेम सिचुएशन को फेस कर रहा है. बट येस द ओनली डिफरेंस इज कि जो इस सिचुएशन को और बचे टाइम पीरियड को सही से ऑनेस्टी के साथ यूटिलाइज कर लेगा उसका प्री नहीं रुकेगा. Why? Because the only reason being कि जहां 90% एस्पिरेंट्स बस पढ़ते रह जाएंगे फॉर द एग्जाम थिंकिंग कि यूपीएससी तो हर बार पेपर में बाउंसर देता है, तो वहीं एक सीरियस एस्पिरेंट ना अपनी प्रिपरेशन को टाइमली सेल्फ एनालाइज करके अपनी कमियों को मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करके बचे टाइम पीरियड में हर दिन इंप्रूवमेंट लाने का ट्राई करेगा बाय बैलेंसिंग ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द एग्जाम रादर देन जस्ट फोकसिंग ऑन ओनली वन विच इज प्लेन रीडिंग एंड फिनिशिंग सब्जेक्ट्स. आई एम सेइंग दिस बिकॉज मैंने कई टॉपर्स के इंटरव्यूज को गो थ्रू किया एंड आई हैव फाउंड द वन सेम थिंग दैट दे ऑल वर डूइंग रेगुलरली, वेदर इट बी सृष्टि दाबाज मैम ऑल इंडिया रैंक 6 in 2023 और श्रुति शर्मा मैम ऑल इंडिया रैंक 1 in 2021 और इशिता किशोर मैम ऑल इंडिया रैंक 1 in 2022 was the timely self analysis of their preparation. सो आज मैं यही आपके साथ डिस्कस करूंगी कि कैसे हम खुद सेल्फ एनालिसिस कर सकते हैं एंड टाइमली इंप्रूवमेंट ला सकते हैं इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए, बिकॉज हमारे पास 24/7 कोई बताने वाला नहीं है दैट वेयर वी आर गोइंग रॉन्ग. बट यस इसी के साथ आपकी ये भी क्वेरी कंटिन्यूसली आ रही थी कि पढ़ने के बाद हम प्रैक्टिस कहाँ से करें, कैसे सेल्फ इवैल्यूएट करें एंड कैसे इंप्रूवमेंट लाएं अपनी प्रिपरेशन में. सो कीपिंग दिस इन माइंड आई विल रेकमेंड टुडे टेक्स्ट बुक पास एलीट प्रोग्राम ऑफ textbook.com. इस प्रोग्राम में आपको प्रीलिम्स के लिए मोर देन 300 टेस्ट मिलेंगे जिससे आपकी प्रिपरेशन डेडिकेटेड वे में होती रहेगी. आपको सिर्फ टेस्ट ही नहीं बल्कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी यहाँ मिलेंगे जहां से आपको पूरे पेपर का ट्रेंड एंड पैटर्न समझ आ सकेगा. इसमें आपको सिर्फ प्रैक्टिस ही नहीं बल्कि डेली करंट अफेयर्स के लिए क्विक समरी शीट्स भी मिलेंगी एंड पूरे सिलेबस की कवरेज के लिए रिवीजन के लिए स्पेशली शॉर्ट चीट शीट्स भी प्रोवाइडेड होंगी जिससे लास्ट मिनट रिवीजन करने में आपकी बहुत हेल्प होगी. इनफैक्ट टेक्स्ट बुक के इस पास एलीट प्रोग्राम में आपको मेंस के लिए भी प्रॉपर टेस्ट भी मिलेंगे जहां से आप अपने आंसर्स को सेल्फ इवैल्यूएट कर सकोगे, इंप्रूव कर सकोगे. सो इस प्रोग्राम को अभी ज्वाइन करो यूजिंग माय कोड थिंक22 टू अवेल स्ट्रेट 10% डिस्काउंट. लिंक और कोड डिस्क्रिप्शन में मेंशन है. जल्दी से इसमें एनरोल करो और अपना पहला मॉक कब देने वाले हो कमेंट में जरूर बताओ. चलो अब समझते हैं कि एग्जैक्टली सभी यूपीएससी टॉपर्स क्या कॉमन प्रैक्टिस फॉलो करते हैं विच प्लेज द सिग्निफिकेंट रोल नॉट ओनली इन देयर प्रिपरेशन बट ऑल्सो इन देयर सिलेक्शन टू. एंड अगर मैं बिल्कुल बेसिक तरीके से बताऊं ना तो हर यूपीएससी टॉपर ना बस अपने टाइम एंड अपने एफर्ट्स का टाइम टू टाइम हिसाब रखते हैं सो दैट वो डिस्ट्रैक्शन, प्रोक्रेस्टिनेशन, स्ट्रेस एंड फियर ऑफ फेलियर के लूप में बिल्कुल भी ना फंसे. वेयर ऑलरेडी मोर देन 90% एस्पिरेंट्स आर स्ट्रगलिंग इन रियलिटी एंड इसके लिए वो कुछ बहुत ज्यादा कोई स्पेसिफिक कॉम्प्लेक्स चीज नहीं करते हैं, बस बेसिक से जो 6 पैरामीटर्स हैं इन पर ही रिलाई करते हैं. सो वी आर जस्ट गोइंग टू सी देम वन बाय वन. द फर्स्ट इज टाइम मैनेजमेंट एंड इसके साथ मैंने अपना खुद का एक एडिशन किया हुआ है माइंड मैनेजमेंट. आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाई. सबसे पहले देखो टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं है कि आपको 10-10, 12-12 घंटे पढ़ने हैं, बिकॉज अगर आप ये सोच रहे हो तो आप अल्टीमेटली गलत ट्रैक पे ही पढ़ाई कर रहे हो ऑल टुगेदर फॉर दिस एग्जाम. बिकॉज आप एक दिन पढ़ लोगे, 2 दिन पढ़ लोगे, तीसरे दिन ना इसका आधा भी नहीं पढ़ पाओगे या बिल्कुल पढ़ ही नहीं पाओगे. एंड प्लस जो भी आपने पिछले 2 दिन में पढ़ा होगा ना आपका माइंड आपने इतना ज्यादा एग्जॉस्ट कर दिया होगा पढ़ते वक्त कि आप बस क्वांटिटी में पढ़ते जा रहे हो, क्वालिटी कुछ नहीं आ रहा है, आपको कुछ भी रिटेन नहीं रहने वाला है. दैट इज द फैक्ट. तो द फोकस शुड बी कि वी हैव टू बी एफिशिएंट ऑन डेली बेसिस. 6 से 8 घंटा पढ़ो, तसल्ली से आराम से ओपन माइंडसेट के साथ पढ़ो, इससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी. व्हाई? बिकॉज 6 से 8 घंटा आप जो भी पढ़ रहे हो ना शांति से वो आपको ज्यादा लंबे समय तक रिटेन रहेगा. लंबे समय तक रिटेन होने की ही वजह से एग्जाम में आप उसको विद इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड्स आप रिकॉल कर पाओगे. ठीक है, अब डेली जो 6 से 8 घंटा है ना इसको ऐसे नहीं पढ़ना है कि बस हम पढ़ रहे हैं 1 घंटा उसके बाद हम 15-20 मिनट टाइम पास कर रहे हैं फोन साइड में रख के. इस तरीके से देखो नहीं होता है. 6 से 8 घंटे का मतलब है कि फुल कंसंट्रेशन के साथ बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के. अगर आप किसी भी यूपीएससी के टॉपर के इंटरव्यू को देखोगे ना वो आपको ये चीज खुद ही बताएंगे दैट दे यूज्ड टू डू दिस 6 to 8 hours ऑफ स्टडी, लेकिन देन जेन्युइन स्टडी होता था वो. उसमें भी क्वालिटी आपको फोकस करनी है मोर देन द क्वांटिटी. हाँ, ये आपको बोरिंग लगेगा लेकिन डेली रिपीट मोड में आपको इसको फॉलो करते चलना है. यही आपका फोकस
फोकस होना चाहिए, बिकॉज दिस इज गोइंग टू इंप्रूव योर सेल्फ डिसिप्लिन, एंड सेल्फ डिसिप्लिन इंप्रूव होते ही आपका सेल्फ मोटिवेशन आएगा। आपको बाहर से मोटिवेशन ढूंढने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लेकिन टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ एक चीज जो होती है जिसको हम डिस्कस नहीं करते हैं, दैट इज माइंड मैनेजमेंट। मतलब क्या है कि जब भी हम पढ़ते हैं ना, अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं दिन में अपनी पढ़ाई, तो हम पहले ही एक सेंटिमेंट, एक स्ट्रेस के साथ शुरू करते हैं कि मुझे आज इतना 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 कवर करना है। या फिर अगर मान लो कवर नहीं हो पाया तो एंड ऑफ द डे क्या होता है, ओ शिट यार ये नहीं हो पाया, एक नेगेटिव सेंटिमेंट हम एंड ऑफ द डे जोड़ देते हैं, और स्टार्टिंग ऑफ द डे में हम स्ट्रेस जोड़ देते हैं पढ़ने में। ये चीज नहीं करनी है। देन ट्राई टू फॉलो दिस अप्रोच कि एक हैप्पी, काम एंड ओपन माइंडसेट के साथ पढ़ो, बिकॉज इससे आपका पोटेंशियल एंड आपकी रिटेनिंग पावर दोनों मैक्सिमाइज होगी। ठीक है, तो अब टाइम एंड माइंड मैनेजमेंट के साथ साथ आपको अपनी प्रिपरेशन को हमेशा प्लान करके चलना है। ऐसा नहीं करना है कि आज बस जो है कोई मन क्या सब्जेक्ट पढ़ने का वो उठा लिया, फिर सोचा हम इकोनॉमी पढ़ लेंगे अच्छे से, उसके बाद देखेंगे बाकी के सब्जेक्ट्स। ऐसे बिल्कुल नहीं करना है, बिकॉज अगर आप इस तरीके से कर रहे हो तो लेट मी टेल यू कि आपका इकोनॉमी 1 महीने तो क्या 2 महीने में भी कंप्लीट नहीं होगा, एंड बाय दैट टाइम एग्जाम पास आ चुका होगा। फिर आपके एंजाइटी लेवल्स और स्ट्रेस लेवल्स बिल्कुल अलग ही लेवल पे पहुंच चुके होंगे कि अब मैं क्या करूं, अटेम्प्ट स्किप करूं क्या, या इसको दूं, कुछ समझ नहीं आ रहा होगा। सो यू हैव टू सेव योर सेल्फ फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, एंड इसके लिए आप अपने अकॉर्डिंग अपना कोई प्लान बना के फॉलो कर सकते हो, लॉन्ग टर्म प्लान, या फिर ऑलरेडी मैंने 4 मंथ्स प्लान दिया हुआ है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। फेब में इनफैक्ट मैं 90 डेज का प्लान भी एक बताऊंगी जिसको आप ट्राई कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। अगर आपने थोड़ा बहुत भी इस एग्जाम के लिए पढ़ा होगा तो आप इजिली उसको फॉलो कर पाओगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम प्लान करके चले। एज टॉपर्स ऑलवेज से कि अपने रिसोर्सेज को वो फाइनलाइज एंड लिमिट कर देते हैं पहले ही, ताकि किसी भी तरीके का एक वो फियर ऑफ मिसिंग आउट वाला फैक्टर ना रहे कि कोई और कुछ और पढ़ रहा है, वो कुछ और पढ़ रहा है। नहीं, पहले ही लिमिट कर दो। जैसे मैंने आपको हर सब्जेक्ट की ऑलरेडी वीडियोस बताई हुई हैं, चाहे इकोनॉमी की हो, पॉलिटी की हो, मॉडर्न हिस्ट्री हो, आर्ट एंड कल्चर हो, कि एग्जैक्टली आपको क्या रिसोर्स फॉलो करना है एंड उसको भी कैसे करना है। ठीक है, अगर आपने वो नहीं देखी हो तो आप उसको डेफिनेटली, सभी इंपॉर्टेंट जो वीडियोस है उनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिए, आप एक बार जाके अपने रेफरेंस के लिए उनको देख सकते हो। इसके साथ प्लान से क्या होता है ना, आपका जितना भी सिलेबस है वो ऑर्गेनाइज, स्ट्रक्चर्ड तरीके से टाइमली कंप्लीट हो जाता है, जिस वजह से क्या होगा, आपके अंदर कंसिस्टेंसी एंड परसिस्टेंसी, ये जो 2 वर्ड्स हैं आपने हर यूपीएससी के टॉपर के जो मुंह से सुने होंगे ना, वो डेवलप होंगे। बिकॉज आप एक प्लान फॉलो कर रहे हो, डेली बेसिस पे फॉलो कर रहे हो, अपने आप ही यार कंसिस्टेंट अगर आप हो कि मुझे करना है, डेली ये करना है, फॉलो कर रही हूं मैं, एक हैप्पी माइंडसेट के साथ इनफैक्ट उसको कर रहे हो, तो कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंसी अपने आप बनती चली जाएगी, जिस वजह से आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो खुद ब खुद अपने आप बढ़ेगा। ये चीज मुझे बताने की जरूरत नहीं है, चाहे तो आप इसको फॉर अ वीक फॉलो करके देखो तो आपको समझ में आएगा। अदरवाइज इसके साथ साथ एक और चीज मुझे यहाँ पे एक अनाउंसमेंट करनी थी। आई एम थिंकिंग टू ब्रिंग द मैपिंग सीरीज, की जितना मैंने मैपिंग के, अगर आपने थोड़े बहुत भी वीडियोस देखे होंगे, मैंने पहले बनाए थे, आई एम थिंकिंग टू स्टार्ट इट अगेन, सो दैट आपका ये जितना भी मैपिंग वाला पोर्शन है या प्लेसेस इन न्यूज वाला पोर्शन है वो साथ के साथ कवर होता रहे। बिकॉज ये एक ऐसा सेगमेंट है, इसको हम बहुत ज्यादा निग्लेक्ट करते हैं लास्ट तक के लिए, और लास्ट में क्या होता है ना, अगर मैं आपको बिल्कुल सच में बताऊं तो लास्ट में सब पूरी ना खिचड़ी बन जाती है। आप चाहे पढ़ने का ट्राई भी करोगे ना, आप मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए उसको बहुत जल्दी जल्दी पढ़ के तो निकल जा रहे हो, लेकिन आप उसको एग्जाम में रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हो। वहां पे प्रॉब्लम क्या होती है कि हम किसी 2 ऑप्शन में फंस जाते हैं, या फिर कई बार अब तो हमें एग्जाम में ऑप्शंस भी ऐसे मिलते हैं कि जब तक हमको एक एक लाइन, एक एक स्टेटमेंट सही है या गलत नहीं पता है तो हम आंसर भी मार्क नहीं कर पाते। सो थिंकिंग अबाउट दैट, आई एम कंसिडरिंग टू स्टार्ट दिस सीरीज, सो डू लेट मी नो कि अगर आप इंटरेस्टेड हो, सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट इट विद इन नेक्स्ट 1 or 2 वीडियोस इटसेल्फ, राइट। पैरामीटर है वो समझो, पीवाईक्यू एनालिसिस एंड प्रैक्टिस का है। पीवाईक्यू एनालिसिस कैसे करते हैं अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता है, फर्स्ट टाइम आप पेपर दे रहे हो या मल्टीपल अटेम्प्ट्स देते आ रहे हो, लेकिन स्टिल आपको समझ नहीं आता है कि यूपीएससी कहां से क्वेश्चन पूछ लेता है, कैसे पूछ लेता है, ऐसे पूछ लेता है। आपको ये पता होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज कैसे करते हैं, बिकॉज तभी आपको पता चलेगा कि यूपीएससी की क्या एक्सपेक्टेशन है, हर सब्जेक्ट में यूपीएससी के कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या रिपीटेटिव थीम्स हैं जहां से वो क्वेश्चन घुमा घुमा के जरूर पूछेंगे, एंड डेफिनेटली किस तरीके के क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में पूछेंगे, कंसेप्चुअल बेस्ड, एप्लीकेशन बेस्ड, हर चीज आपको समझ में आएगी। इसी से क्या होगा ना, आपका पढ़ने में 50% एफर्ट कम लगेगा। हम जो बस पढ़ने में लगे रहते हैं ना कि ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है, 10 किताबें 15 किताबें, नहीं यार, आपका 50% एफर्ट अपने आप कम हो जाएगा अगर आपने बस एक ये काम किया हुआ है। इनफैक्ट मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि आप बाहर में गए बाकी सारे टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट भी छोड़ दो, लेकिन ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एनालिसिस मत छोड़ो, इससे जरूर करके जाओ इफ यू वांट टू क्लियर प्री, बिकॉज प्री को क्लियर करने का सिर्फ एक ही ब्रह्मास्त्र है, दैट यू हैव टू प्रैक्टिस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस
विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब अगर आप ये कर ले गए ना तो आपका प्री बिल्कुल निकलेगा। इसके साथ जो मेजर प्रॉब्लम आती है दैट इज अबाउट द करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स के एस्पेक्ट को भी टॉपर्स केटर करके चलते हैं। एक जो मैंने ट्रेंड नोटिस किया, सबसे पहले मैं वो डिस्कस कर लेती हूँ कि आपको किसी भी सब्जेक्ट के करंट अफेयर्स की होलिस्टिक क्लैरिटी एंड कंसेप्चुअल क्लैरिटी डेवलप करने के लिए ना आप उस सब्जेक्ट के करंट अफेयर्स को सब्जेक्ट वाइज पढ़ो, मंथ वाइज नहीं। इस तरीके से फॉलो करके देखो। सो टू हैव दैट ओवरव्यू, टू हैव दैट कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज कि कैसे क्या हो रहा है करंट इवेंट्स में विद रिस्पेक्ट टू एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट, उसको सब्जेक्ट वाइज पढ़ना बहुत जरूरी है। एंड इसे मैंने पूरा लास्ट वीडियो में डिकोड भी किया हुआ है ऑलरेडी। प्रीलिम्स में तो स्पेसिफिकली करंट अफेयर्स का वेटेज 40 to 50% होता है डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। ये मैंने आपको दिखाया भी था वहां पे। तो इस करंट अफेयर्स को कैसे डील करना है, कैसे पढ़ना है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो सो यू कैन डेफिनेटली रेफर टू दैट वीडियो। प्लीज उसको एक बार जरूर देख लेना अगर आपको करंट अफेयर में थोड़ा बहुत भी प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, द नेक्स्ट एंड द मेजर इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट डिसाइड्स योर सिलेक्शन इन यूपीएससी is revision because it is the key to clear this exam. Why I am saying this? Because जितना ज्यादा मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करोगे ना उतना ही आपका रिटेनिंग कैपेबिलिटी बढ़ेगा और आपकी रिकॉलिंग एबिलिटी भी बढ़ेगी कि आप एग्जाम में बहुत जल्दी से रिकॉल कर पाओगे चीजों को अगर आपने उसे रिवाइज किया हुआ है। हर बार जब आप रिवाइज करोगे ना तो आपको हर एक टॉपिक को एक अलग पर्सपेक्टिव से देखोगे बिकॉज जो आपने पिछली बार मिस कर दिया था, हो सकता है 10 पॉइंट है, आपको 3 पे आपने उस टाइम पढ़ते वक्त फर्स्ट रीडिंग में ज्यादा ध्यान दिया, 7 पे दिया नहीं, लेकिन जब आप उसको रिवाइज करोगे तब आपको समझ में आएगा कि अरे यार इन 7 में ये 5th पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था जो मैंने पिछली बार ध्यान नहीं दिया। तो इस तरीके से आपको रिवीजन को केटर करना है। रिवीजन देखो इनडायरेक्टली आपको ऑलरेडी मैंने बताया ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड प्रैक्टिस वाले तरीके से तो इनडायरेक्टली हो ही जाते हैं पूरे सिलेबस का एंड डायरेक्टली आप उसको आराम से 3 to 4 टाइम्स रिवाइज कर सकते हो, जो ऑलरेडी मैं आपको मंथ वाले जो प्लान वीडियोस होते हैं उसमें टाइम भी बताती हूँ कि इतना टाइम रिवीजन के लिए सफिशिएंट है एंड रिवाइज भी करना है तो कैसे करना है ऑन डेली बेसिस व्हाट यू आर रीडिंग। ठीक है, इसके अलावा जो एक हिडन फैक्टर होता है ना जिसके बारे में बहुत कम बात होती है दैट इज डेली प्रोग्रेस फीडबैक। क्या होता है, जितने भी अगर आप टॉपर्स के इंटरव्यू देखोगे बहुत ध्यान से जब आप समझोगे ना इंटरव्यूज को तब आपको एक चीज समझ में आएगी कि वो डेली ना अपने आप को चेक करते थे, एक अकाउंटेबिलिटी अपने टुवर्ड्स रखते थे बिकॉज कोई है नहीं चेक करने के लिए कि हम अपनी प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में कर रहे हैं या नहीं। हाउ दे यूज्ड टू डू इट और मेनी सीरियस एस्पिरेंट डज इट, या तो आप मार्केट से कोई एक डेली जर्नल ले आओ, डेली प्लानर ले आओ, उसमें चीजों को नोट डाउन करो अपने टाइम को कि आपने किस टाइम पे क्या पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा है, कोई टाइम वेस्ट हो गया तो क्यों वेस्ट हो गया, या फिर आप सिंपल A4 साइज शीट्स पे ये चीजें लिख लो। एंड इन एडिशन टू दिस ये ऑलरेडी मैं आपको डेली शेड्यूल वाली वीडियो में बता चुकी हूँ कि 3 चीजें ऐसी लिखो जो आपको ड्रीम को अचीव करने में हेल्प करेंगी बहुत जल्दी एंड 3 चीजें ऐसी भी लिखो जो आपको ड्रीम से दूर ले जाएंगी, जो आपको अवॉइड करना चाहिए। बिकॉज जब तक आपके पास ये नहीं होगा ना तब तक आपको समझ नहीं आएगा कि मैं अपना जो अगला कमिंग डे है उसको कैसे बेस्ट बनाऊं, क्या इंप्रूवमेंट करूं, है ना। तो आई होप अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा इन सभी एस्पेक्ट्स को देखते हुए कि हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है। देखो ये सारी चीजें हैं तो बिल्कुल बेसिक, हम सबको पता जरूर है, बट लेकिन कितने लोग इस चीज को एक्चुअली अप्लाई कर पा रहे हैं, अप्लाई तो छोड़ो डेली बेसिस पे ध्यान भी रख पा रहे हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। द पर्पस ऑफ दिस वीडियो वॉज कि आपको ये चीज ध्यान में रहे इफ यू आर सीरियस एनफ टू गिव दिस एग्जाम। लेकिन फिर भी अगर आपके कोई भी डाउट्स हो यू कैन डू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स बिलो। बहुत जल्द मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।